अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिलहक़्क़ि युकव्विरुल लैला अलन नहारि वयुकव्विरुन नहारा अलल लैलि वसख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन थुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा वअन्ज़ल लकुम मिनल अनआमि थमानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन थलाथ ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुसरफ़ून। इन तकफ़ुरू फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अन्कुम वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ़्र वइन तशकुरू यर्ज़हु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा थुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। व इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि थुम्मा इज़ा ख़व्वलहु निअमतन मिन्हु नसिय मा कान यदऊ इलैहि मिन क़ब्लु वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्ल अन सबीलिहि क़ुल तमत्तअ बिकुफ़्रिका क़लीला इन्नक मिन अस्हाबिन नार। अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बि क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तंज़ीलुल किताब कुरान करीम का नाजिल करना मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब हिकमत वाले हैं। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि
ए नबी जी, हमने आपकी तरफ कुरान को उतारा हक के साथ। फ़अबुदुल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, आप अल्लाह की इबादत करें अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को खालिस बनाते हुए। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, ज़रा जहन में रखें कि अल्लाह के लिए तो खालिस दीन ही मतलूब है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, वो लोग जिन्होंने खुदा को छोड़कर और चीज़ों को और बुतों को अपना माबूद बनाया, अपना दोस्त बनाया, वो ये कहते हैं मा नाबुदुहुम, कि हम उनकी इबादत नहीं करते इल्ला मगर ताकि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें, जुल्फ़ा ज़्यादा करीब करना। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम, बेशक अल्लाह ताला उनके दरमियान में फ़ैसला करेंगे उन चीज़ों में जिनमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं। इन्नल्लाह ला यहदी, बेशक अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता उस आदमी को, काज़िबुन, जो झूठा हो, कफ़ारुन, कुफ़र करने वाला हो। लो अराद अल्लाह, अगर अल्लाह ताला चाहते अन यत्तखिज़ वलदन, तो वो किसी को अपना बेटा बना लेते, लस्तफ़ा, चुन लेते, मिम्मा यख़लुक़ु मा यशा, उन लोगों में से जिनको अल्लाह ताला पैदा करते हैं उनमें से जिसे चाहते अपने लिए बेटा चुन लेते। सुबहाना, अल्लाह तो पाक है बेटा बनाने से। वो अल्लाहुल वाहिदुल कहार, वो अल्लाह एक हैं, अल कहार, बड़ी ताकत वाले हैं। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, जिन्होंने ज़मीन व आसमान को हक़ के साथ पैदा किया। युकव्विरुल लैल अलन नहार, जो रात को दिन पर लपेटते हैं। व युकव्विरुन नहार अलल लैल, और दिन को रात पर लपेटते हैं। तकवीर का माना युकव्विर, लपेटना। वसख्खर शम्स वल कमर, अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को मुसख्खर किया। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, सूरज और चाँद में से हर एक मुद्दत मुकर्रर तक चलता रहेगा। अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, गौर से सुनो, अल्लाह गालिब हैं और दरगुजर करने वाले हैं। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, तुम सबको एक ही जान से पैदा किया। सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा, फिर उनमें जोड़े जोड़े बना दिए। व अनज़ल लकुम मिनल अनआम, और जानवरों की 8 से ज़्यादा जोड़ों की किस्में बनाई। यख़लुक़ुकुम, अल्लाह ताला तुम्हें पैदा करते हैं। फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के पेट में। खल्क़न मिन बादि खल्क़िन, तख्लीक के बाद तख्लीक करते रहते हैं। फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरियों के अंदर, जो माँ के पेट में अंधेरियाँ हैं, अल्लाह ताला तुम्हें पैदा करते हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो अल्लाह ही तुम्हारे रब हैं। लहुल मुल्कु, अल्लाह ही के लिए सारी दुनिया जहान की बादशाहत है। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। फ़अन्ना तुसरफ़ून, तुम कहाँ भटके जाते हो। और याद रखो, इन तकफुरू, अगर तुम कुफर करने पर उतर आओ, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अल्लाह तुम्हारे कुफर से बेपरवाह हैं। वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफर, और अपने बंदों के लिए कुफर को नापसंद करते हैं। व इन तशकुरू, अगर तुम खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करो, यर्ज़हु लकुम, वो तुमसे खुश हो जाएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुम अपने रब की तरफ लौट कर जाओगे। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो तुम्हें खबरदार कर देगा उन सब चीज़ों से जिनको तुम दुनिया में करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला तो सीनों के भेद जानने वाले हैं। व इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन, जब इंसान को कोई तकलीफ़, कोई हादसा पहुँचता है, दआ रब्बहु, तो अपने रब को बुलाता है। मुनीबन इलैहि, अल्लाह की तरफ रुजू करने पर आ जाता है। सुम्मा इज़ा खव्वलहु, फिर जब अल्लाह ताला उसको नेमतें दे देते हैं, नसिया, तो वो अल्लाह को भूल जाता है। मा कान यदू इलैहि मिन क़ब्लु, कि जिसकी तरफ वो इससे पहले दुआ किया करता था। वजाल लिल्लाहि अंदादन, और उसी इंसान ने खुदा की नेमतें मिलने के बाद अल्लाह के लिए शरीक बना लिए। लियुज़िल्ला अन सबीली, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दें। कुल, आप फरमा दीजिए, तमत्ता बिकुफ्री का कलीला, अपने कुफर से नफ़ा उठा लो जितना उठाना चाहते हो। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, और असल बात यह है कि तुम जहन्नुम वाले हो। अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैल, वो आदमी जो रात की आखिरी पहर में, यानी कानितुन क़ियाम करने वाला हो,
रुकू करने वाला हो, साजिदन सजदे में पड़ा हो, व काइमन और रात इबादत के लिए खड़ा होने वाला हो, यहदरुल आखिरा जो आखिरत के दिन से डरता हो, व यरजू रहमत रब्बी और अपने रब की रहमत की उम्मीद करता हो। कुल आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, जानने वाले न जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, अकल वाले ही खुदा के दीन की बात को सुनकर नसीहत हासिल करते हैं। बस मेरे अजीज़ दोस्तों, इन आयात के अंदर बड़ी अजीब नसाएँ हैं। थोड़ा सा अगर और करें तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी अजीब नसीहत का जिक्र है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने कुरान को हक बनाकर उतारा, यानी हक है, शक कोई नहीं है। मेरी किताब में राई के दाने के बराबर शक कोई नहीं है। दुनिया की वाहिद किताब, चैलेंज वाली किताब है कि जिसके अंदर शक कोई नहीं। मेरी किताब मुहकम है, सारी दुनिया के इंसानों को ले आओ, मेरी किताब में गलती निकालना चाहो, मेरी किताब को छोटा बनाना चाहो, तुम कभी नहीं बना सकते। इसलिए कि मैंने कुरान को उतारा, ये मेरी किताब है, मैंने उतारा, मैं हिफाजत करूंगा। सारी दुनिया वाले मिलकर इसको ज़ाया करना चाहें और इसको जो है तबाह करना चाहें और इसको ख़त्म करना चाहें, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने उतारा है और मैंने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। अब अल्लाह किससे हिफाजत करवाए? वो किसी दुनियादार से करवा लें, किसी अल्लाह वाले से करवा लें, चाहे तो वो किसी से मर्जी करवा लें। अपने घर की हिफाजत छोटे छोटे अबाबिलों के जरिए से करवा ली कि उनकी चोंच के अंदर एक छोटे छोटे कंकर डाल दिए कि जाओ जाके मेरे घर की हिफाजत करो। अब्दुल मुत्तलिब जाके अबरा से मुलाकात के लिए जब गए हैं तो जाकर अपने ऊँटों की बात की कि मेरे ऊँट वापिस कर दो। तो उसने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हुई तुमसे मिलकर, मैं तो समझता था कि तुम अल्लाह के घर की बात करने के लिए आओगे, तुम तो अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा मुतालबा मेरे ऊँटों के साथ है, मेरे ऊँट वापिस कर दो, बाकी उसके घर का मामला वो जाने तुम जानो, वो जाने तुम जानो। मेरे अजीज दोस्तों, छोटी छोटी कंकरियां फरमाया कि हाथियों पर पड़ी, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह को तबाह करने के लिए, आज़ाब देने के लिए चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फौजें उतारने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े मंसूबे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े जो है हथियार बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो जब चाहते हैं हो जाएगा। ज़मीन हो जा, सारी दुनिया को डुबो दे और सारी दुनिया को बीच में ले जा, आन की आन सारी दुनिया बीच में चली जाएगी। अल्लाह के लिए फरमाया कि तुम तदबीरें करते हो, हम भी तदबीर करते हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह की तदबीर गालिब आने वाली है। इसलिए फरमाया कि ये कुरान हमने आपकी तरफ उतारा है हक बनाकर। फाबुदिल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। तुम्हारे दिमाग में राई के दाने के बराबर भी दाएं बाएं किसी तरफ ध्यान न जाए। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के इमाम गुजरे हैं, जिनके बारे में लिखा है कि वक़्त के बादशाह से इख्तिलाफ है कि वक़्त का बादशाह कहता है कुरान मखलूक है जैसे बाकी सब मखलूक है। फरमाया करते हैं नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। जैसे कुरान, जैसे अल्लाह खुद कदीम है, अल्लाह का कलाम भी कदीम है। अल्लाह को कभी जवाल नहीं आएगा, कुरान को भी कभी जवाल नहीं आएगा। तो बादशाह कोड़े पर लटका कर 80 कोड़े रोजाना मरवाया करता और पीठ खाली करके इतना मारा जाता कि फरमाया कि अगर वो एक कोड़ा अगर किसी एक हाथी को लग जाए तो हाथी उसकी वजह से मर जाए। लेकिन 80 कोड़े रोजाना लगाए जाते, शागिर्द नीचे बैठ के रोया करते। 1 लाख हदीसों को याद करने वाले इमाम है, 1 लाख हदीसों को याद करने वाले इमाम है। उनके वाक़े के बाद लिखा है कि एक हकीम थे जिनको यानी कारियों का हकीम कहा जाता था, अल्लाह वालों की खिदमत किया करते थे। कहते एक बार मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल ने बुलाया घर के अंदर। मैंने कहा जी हजरत। फरमाया कि देखो मुझे कमर के अंदर बड़ी शिद्दत की दर्द है, कमर में इतनी दर्द है कि ऐसा लगता है कि जो आजमाइश मेरे ऊपर डाली गई थी उससे बढ़कर ये कमर में तकलीफ है, मुझे नहीं पता किस वजह से है। कहा जी लेट जाए, तो मुझे लेटा दिया, यानी खुद लेट गए मेरे सामने। तो कहते हैं कि जब मैंने कमर से ऊपर जो है वो चादर हटाई तो मार की वजह से पूरा जिस्म गल चुका था, मार की वजह से, कोड़ों की वजह से पूरा जिस्म गल चुका था। मैंने फौरी तौर पर आंखें बंद कर ली कि हज़रत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके बारे में जरूर जाके पता करता हूं।
तो जिस यानी जेल के अंदर जिन जिन जल्लादों ने मारा था, कहते मैं जेल के अंदर गया, वहां मेरी जान पहचान थी, तो मैंने जेलर से कहा मैं अंदर जाना चाहता हूं, मैं उन जितने भी जल्लाद हैं उनसे पूछना चाहता हूं। तो मैंने उनको कुछ पैसे दिए, पैसे देकर कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि एक बूढ़ा आदमी है जिसको भूख की हालत में कई कोड़े मारे गए उसको कत्ल करने के लिए, लेकिन वो कत्ल नहीं हुआ और बाद में उसका इलाज भी करवाया, वो ठीक भी हो गया, लेकिन फिर भी उसकी कमर के अंदर कोई एक ऐसी जगह बाकी है जहां पर दर्द है जिसके जरिए से वो दुनिया के अंदर ऐसा ही है जैसा कि मरा हुआ है। तो कहते हैं कि एक जल्लाद उनमें बैठा हुआ था, वो देख के मुस्कुराने लगा, कहता हाँ मैं उस बूढ़े को जानता हूं। असल में जब उसको मारा गया उसके बाद जिस हकीम ने उसका इलाज करवाया वो हकीम नहीं था, बल्कि वो एक जुलाहा था जो कपड़े सीने वाला। तो बादशाह ने अपने बुग़्ज़ व अदावत की वजह से जानबूझकर हकीम से इलाज नहीं करवाया, एक जुलाहे से इलाज करवाया। तो उस जुलाहे ने इलाज करते हुए जब कोड़ों की वजह से जिस्म गल गया, तो यानी कमर के अंदर गोश्त को पूरा करने के लिए और जानवरों का गोश्त लगाया। उसने दरमियान में एक ऐसी चीज का गोश्त लगाया जो मुर्दार जानवर का गोश्त था। अगर उस मुर्दार जानवर के गोश्त को ना निकाला गया, कुछ दिन के बाद वो दिल पे चला जाएगा और दिल पे पहुंचने की वजह से वो चंद दिन के बाद मर जाएगा। जाओ जल्दी से जाके उसकी कमर को चीरो और उस मुर्दार टुकड़े को निकालो ताकि उसकी जान बच जाए। फरमाया कि मैं वापिस आया, मैंने जाके इमाम साहब से कहा, सारी बात बता दी। कहा कि अच्छा कौन चीरेगा मेरी कमर को? कहा जी मैं चीर सकता हूँ, हकीम था। कहा कि अच्छा मुझे लिटा दिया। तो कहता मैं पूछने लगा कि अच्छा, मैंने कहा हजरत मैं हाथ रखता हूँ तो आप मुझे बताइएगा, अगर किसी जगह पे दर्द हो रही है तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। तो कहते मैंने ऊपर हाथ रखा, यहाँ पर, मैंने कहा हजरत यहाँ पर दर्द है। फरमाने लगे नहीं अहमदुल्लाह अलल आफियती, कि मैं यहाँ तो अल्लाह से आफियत का सवाल करता हूँ। फिर मैंने दूसरी जगह पर रखा, तो एक जगह पे जब मेरा हाथ लगा तो कहने लगे कि मैं अल्लाह ताला से खैर मांगता हूँ। मैं समझ गया कि हजरत को जो दर्द है, दर्द के ऊपर हाथ लगा है। तो मेरी चेडी इस हिस्स ने कहा कि यहाँ पर जरूर वो टुकड़ा है। मैंने कहते हैं कि जोर से जो है वो चीरा और कट देकर उसके अंदर से जब उस टुकड़े को निकाला तो कहने लगे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा कि 1 महीना या जितने महीने गुजर गए, इस टुकड़े की वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे अभी भी मैं उल्टा लटकाया गया हूं और वो कोड़े मुझे अभी तक मारे जा रहे। तो उस हकीम ने बड़ा एक अजीब जुमला बोला कि हज़रत मैं जब भी आपका वो चीर रहा था, आप जबान से एक जुमला, बार बार एक जुमला लेके आ रहे थे, अल्लाहुम्मा फिर लिल मोतसिमी, अल्लाह मोतसिम की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मोतसिम की मग़फ़िरत फरमा। तो हज़रत आप ये बार बार जुमला क्यों कह रहे हैं, या अल्लाह मोतसिम की मग़फ़िरत फरमा? वो मोतसिम बादशाह था जिसके साथ इख्तिलाफ था। तो आप कहते हैं कि जब कोई किसी पर जुल्म करता है, जब किसी के साथ जुल्म हो रहा होता है, तो वो तो जालिम के लिए वो दुआ करते हैं। आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। तो फरमाने लगे हाँ, मेरे दिल ने भी कहा कि मैं इसके लिए बद्दुआ कर दूं, लेकिन मुझे ख्याल आया ये तो हुजूर के चाचा हजरत अब्बास की औलाद में से है, ये तो हुजूर के चाचा हजरत अब्बास की औलाद में से है। तो मैंने गवारा ना किया कि कल को हुजूर के सामने मेरा वास्ता पड़ जाए और हुजूर के ख़ानदान के साथ मेरी किसी बात में दुश्मनी हो, मैंने अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान अल्लाह की वो मुहकम किताब है जिसके लिए उलमा ने और जिसके लिए मुहद्दिसाने कराम ने, अल्लाह ने जब हिफाजत का वादा किया है, अल्लाह उसकी हिफाजत करके रहेंगे। इसलिए मैं फ़अबुदिल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, सब दीनों को छोड़ के उसी के दीन को इख्तियार कर लो। फिर अपनी पूरी तारीफ करें, वो अल्लाह जो रात को दिन में लपेट देता है, सूरज और चांद को चलाता है, कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, एक मुद्दत तक उनको चलाता है। कुरान ने हमें यह बताया कि सूरज और चांद चलते हैं। आज नई तहकीक जो हो रही है जिससे पता चल रहा है जमीन हरकत करती है, जमीन आगे पीछे होती है। कुरान के अंदर और अहादीस मुबारका के अंदर जमीन के हरकत करने के बारे में कोई दलील नहीं है, क्योंकि सूरत यासीन में अल्लाह कह रहे वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज चलता है अपने ठहराव के लिए। बाकी अगर किसी की ताकीक है हम उसको खिलाफ नहीं कह सकते, लेकिन कुरान का जो हुक्म जो कुरान ने बताया वो यही है कि जमीन ठहरी हुई है
और सूरज और चांद उसके पीछे चलता है। और मेरे अजीज दोस्तों, तो ये अल्लाह ताला ने हमें बताकर फरमाया कि जो खुदा इतने बड़े बड़े सैयारों को चला सकता है, सूरज को चला सकता है, चांद को चला सकता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा कुफर करके, मेरी नाफरमानी करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम भूखे पर, क्या तुम यानी मेरी मानकर तुम भूखे हो जाओगे? अगर बड़े बड़े सूरज को, बड़े चांद को, बड़े बड़े सैयारों को मैं ख्याल कर सकता हूं, मैं उनको चला सकता हूं, तो एक इंसान को मैं कैसे नहीं चला सकता? फिर आगे फरमाया कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, जब हाथ में कुछ नहीं होता तो दुआ भी करता है ये अल्लाह दे दे, और जब कुछ आना शुरू होता है तो मेरी रहमत से दूर हो जाता है, मुझसे मांगना खत्म कर देता है, मुझसे अपना रिश्ता नाता तोड़ देता है, मेरी नाफरमानी पर उतर आता है। ऐ मेरे बंदे, हर वक्त मेरा बन जा, तेरी खुशी गमी के अंदर मैं काफ़ी हो जाऊंगा। अगर नहीं मानता तो मेरे कुफर पे रहता है, तो जितना कुफर पे जीना चाहता है चले, चंद दिन की जिंदगी है, उसके बाद हमेशा हमेशा की जहन्नुम है जिसमें तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज हमने पढ़ा है सुबह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर कि जहन्नुम वाले जब जहन्नुम में जाएंगे उनका एक दांत ओद पहाड़ के बराबर होगा, उनका एक दांत ओद पहाड़ के बराबर होगा, और उनके बैठने की जगह जहां पर वो बैठेंगे उनकी सुरीन कहते हैं कि 3 मील के फासले के बराबर होगी या 4 मील के फासले के बराबर होगी। खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जहन्नुम में तंग आकर कहेंगे कि अल्लाह को बुलाओ, तुम्हारी वही सुन सकता है। अल्लाह 70,000 साल के बाद उनको जवाब देंगे, वो बोल कर कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, हमारी बर्बादी हम पर गालिब आ गई, हम गुमराह लोग हैं, अखरिजना मिनहा, हमें जहन्नुम से निकाल दीजिए, हमें मौत दे दीजिए कि हम मर जाएं। अल्लाह फरमाएंगे मौत नहीं आएगी, तुम्हें दुनिया के अंदर मेरा बड़ा होना समझ ही नहीं आया, मेरी नमाज के लिए तुम न चल के गए, मेरी नाफरमानी करने को तुमने चुना, आज इस जहन्नुम में पड़े रहो, दोबारा बात करने की कोशिश ना करना। मैं कि उनके जिस्म का खून पीप उन्हीं को पिलाया जाएगा। अगर एक उनके खून पीप का एक डोल जमीन में उतार दिया जाए, पूरी जमीन बदबू की वजह से मर जाए, जो जहन्नुम के अंदर कैफियत हो। इसलिए फरमाया कि जहन्नुम की पनाह मांगा करो अल्लाह ताला से, रोजाना मांगो, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। खुदा के अजाब की जगह है, अल्लाह अपने अजाब की जगह से बचा ले। अगर अल्लाह ताला पकड़ने पर आ गए मेरे अजीज दोस्तों, हिसाब किताब पे आ गए, तो मेरे आपके लिए बड़ा खतरा मुश्किल हो जाएगा। मैं तो खोलता पानी दिया जाएगा पीने के लिए, जब मुंह के करीब करेंगे तो मुंह के करीब आने के जरिए से नीचे वाला होंठ जलकर यानी नाफ तक चला जाएगा, और गर्मी की वजह से ऊपर वाला होंठ सर तक चला जाएगा। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। बर्बादी है, अफसोस, काश के नमाज पढ़ लेते, काश के रोजा रख लेते, काश के अल्लाह की राह में खर्च कर लेते, काश के अपने लिए कुछ कर लेते, लेकिन वहां काश के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह अपनी रहमत से जिसको चाहेंगे वहां से निकालेंगे। जो मुसलमान है उसने तो जाना ही जन्नत में है इंशाल्लाह, अगरचे अपने गुनाहों की सजा। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमने पढ़ा है कि दुनिया की आग जहन्नुम की आग का 70वां हिस्सा है। कितनवां हिस्सा है? 70वां हिस्सा है। कि जैसे दुनिया की आग, कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ दुनिया की आग ही काफी थी जलाने के लिए। फरमाया कि जैसे दुनिया की आग की गर्मी है, जहन्नुम की गर्मी उससे 70 गुना ज्यादा है। फरमाया कि 1000 साल तक आग को जहन्नुम के अंदर जलाया गया जिससे सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक उसे जलाया गया जिससे सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक उसे जलाया गया जिससे बिल्कुल सियाह हो गई। तो जहन्नुम की आग 3000 साल जलाने के बाद फरमाया कि आज वो सियाह है जिसके अंदर जहन्नुम वालों को डाला जाएगा। कहता जब चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, तो उस वक्त फरिश्ते उनसे कहेंगे क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? उन्होंने तुम्हें नहीं कहा था कि अल्लाह की मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो? तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात ने धोखे में डाला और तुम खुद जहन्नुम में आ गए, वरना रसूल तो आया था तुम्हें जहन्नुम से बचाने के लिए, तुमने उनकी नहीं समझी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह का बन जाना,
अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारना ये ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। अल्लाह ने बचा लिया तो बच जाएंगे, वरना मेरे अजीज़ दोस्तों अगर खुदा ने पकड़ लिया फिर बचने का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से कोसों दूर कर दे, जन्नत और जन्नत वाले अमाल में लगने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।